इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि आयु ए अगर आपको दिया गया है तो फिर ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो तो आयु ए आपको क्या दे दिया, ए बराबर दे दिया आपको -1 1 1 और 1। तो फिर ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, ए आयु जो है उसको ए आयु से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ गया माइनस का 1 1 1 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आयु ए से ही, ये आ जाएगा माइनस का 1 1 1 और 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर प्लस तो आ गया प्लस 1 इंटू 1 1। आगे है -1 इंटू 1 तो माइनस का 1, और प्लस -1 इंटू 1 तो ये आ गया 1। आगे देखो -1 इंटू 1 तो माइनस का 1, प्लस 1 इंटू 1 1। आगे है 1 इंटू 1 तो आ गया 1, प्लस 1 इंटू 1 प्लस का 1। यहां से देखो ये आ गया 1 इंटू 1 तो आ गया 2, 1 माइनस का 1 प्लस का हो गया 0, 1 प्लस का 1 माइनस का हो गया 0, और ये कितना हो गया 2। और ये क्या आपके पास में a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 को क्या कर सकते हो आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी 1 0 0 1, और ये क्या होगी एक इकाई आयु होगी। तो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2i 2/2 क्रम का इकाई आयु हो गया। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि यदि आयु a आपके पास में ये हो तो a 2i और इनटू में a 3i आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां देखो क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो आंसर देखो a आयु आपको दिया है वो है 4 2 माइनस का 1 और 1, और आपको ज्ञात करना है a माइनस का 2i। तो ये हो जाएगा a माइनस का 2i। तो a क्या आपके पास में ये वाला आयु है तो ये हो जाएगा 4 2 -1 और प्लस का 1, फिर है माइनस तो -2, और फिर है i क्या है इकाई आयु, और वो भी किस क्रम की है 2/2 क्रम की है। तो 1 0 और ये हो गया 0 1। इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये तो आ गया 4 2 -1 और 1, माइनस है तो माइनस, ये जो 2 है वो इस आयु के प्रत्येक आयु से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 2 0 0 और 2 होगा। अब यहां से इसमें क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 - 0 2 हो गया। आगे -1 - 0 तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, और 1 माइनस का 2 तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। यानी आपके पास में जो a माइनस का 2i था उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, ये आ गई। अगला है a माइनस का 3i। तो इसको तो यहां से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे अपन ने a माइनस का 2i प्राप्त किया है वैसे ही अब अपने को क्या करना है, a माइनस का 3i ज्ञात करना है, क्योंकि a माइनस 3i तो इज इक्वल टू a आयु आपके पास में क्या था, a आयु था आपके पास में 4 2 तो आएगा 4 2 -1 और 1। आगे है माइनस तो -3, और i क्या हो गया 1 0 0 1, यानी उसी क्रम का इकाई आयु हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया 4 2 -1 और 1, माइनस का
ये भी जो 3 है वो इस आलू के पत्ते का से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 3 0 0 और 3। इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3, ये आ गया 1, 2 माइनस 0 2, आगे है माइनस 1 माइनस का 0 तो माइनस का 1, माइनस 1 माइनस का 3 तो कितना हो गया, सॉरी 1 माइनस का 3 तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, a माइनस 3i की वैल्यू थी। इसलिए आपको ज्ञात क्या करना है, a माइनस का 2i और मल्टीप्लाई है a माइनस का 3i, यही तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे देखो a माइनस का 2i क्या है आपके पास में, a माइनस का 2i है 2 2 माइनस 1 और माइनस का 1, मल्टीप्लाई करना आपको a माइनस 3i, a माइनस 3i ये वाला रहा आपके पास में, ये कितना है 1 2 माइनस 1 और माइनस का 2। इसे सोल्व करोगे आप तो देखो आपके पास में क्या आता है 2 into 1 तो कितना हो गया 2, फिर आता है प्लस, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। आगे 2 into 2 कितना हो गया 4, प्लस 2 into माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। नेक्स्ट है माइनस 1 into 1 तो माइनस का 1, फिर आता है प्लस माइनस 1 into माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, फिर है माइनस का 2 तो ये आ गया माइनस का 2, फिर आता है प्लस तो माइनस 1 into माइनस 2 कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। तो आपके पास में जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, ये भी 0 और ये 0, यानी कि आपके पास में a माइनस 2i इंटू में a माइनस 3i की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद में जो क्वेश्चन अपना वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि आपको a आपको दिया गया है, b आपको दिया गया हो तो ab क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, केवल सिंपल सी बात है, केवल इनको क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो अब a आपके पास में क्या है 1 2 माइनस 3 और 4, आलू b क्या आपके पास में वो है 5 माइनस का 1। आपको ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी आपको ज्ञात करना है। तो a आलू क्या है 1 2 माइनस 3 और 4, आलू b क्या आपके पास में 5 माइनस का 1। इन दोनों को क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 5 तो आ गया 5, प्लस आता है तो फिर आगे है 2 into में माइनस का 1 तो कितना हो गया माइनस का 2। पहली पंक्ति इसका प्रथम स्तंभ, अगला जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, इसकी द्वितीय स्तंभ प्रथम स्तंभ, तो -3 into 5 कितना हो गया माइनस का 15, प्लस 4 into माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा आपके पास में 5 माइनस का 2 हो गया 3 और माइनस का 15 माइनस का 4 हो गया माइनस का 19। तो ये जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 है। ये क्या है, एपी जो आलू है उसका गुणनफल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि आलू ए आपको दी गई है, आलू बी आपको दिया गया है, जहां आयोटा, इसे क्या कहते हैं आयोटा कहते हैं, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर माइनस का 1। ये क्या है आयोटा, एक काल्पनिक संख्या है। तो फिर बी ए ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर जो 4 है वो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको दे दिया कि आलू ए आपको दे दिया माइनस का आयोटा 0 0 आयोटा, आलू बी आपको दे दिया और वो है 0 आयोटा आयोटा 0। आपको ज्ञात क्या करना है, बी ए ज्ञात करना है। तो बी ए यानी बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन होगा
वो आपको याद करना है। तो b क्या है, 0 आयोटा, आयोटा 0, मल्टीप्लाई करना है आयु a से, आयु a क्या है, माइनस का आयोटा 0 और 0 आयोटा। यहां से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आएगा 0 इंटू माइनस का आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0, ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 हो गया। अगला है 0 इंटू 0 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो गया आयोटा का स्क्वायर। अगला है आयोटा इंटू में माइनस का आयोटा, तो क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 0, तो आ गया प्लस 0। अगला आयोटा इंटू 0, तो हो गया 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0। सोल्व करोगे इसे तो देखो क्या आएगा, ये तो हो गया 0 0 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 0। यहां देखो ये तो हो जाएगा 0 आयोटा का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। यहां पे देखो माइनस और आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है वह अपना क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वैसा ही सेम क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। उसमें भी क्या दिया था अपने को, a प्लस बी आयु दिया था और a माइनस बी आयु दिया था, और उसने कहा था कि आयु a तथा b आयु क्या करना आपको ज्ञात करना। तो इसको देखो सोल्व करते हैं अपन। आपको क्या दे दिया, a प्लस बी आयु दे दिया, और a प्लस बी आयु क्या दे दिया 3 5 माइनस का 7 माइनस 1 1 और 4 11 8 और 0। आयु a माइनस बी देखो आपको क्या दे दिया, आयु a माइनस बी आपको दे दिया 1 1 माइनस का 1 और 1 1 0 1 0 और 0। उसमें क्या किया था अपन ने कि a प्लस बी और a माइनस बी को क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया था। तो यहां से देखो क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे या तो डाल दो इनको समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इनको जब जोड़ोगे आप तो ये आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। आयु a क्या है, वह 3 5 माइनस का 7, फिर है माइनस का 1 1 4 11 8 और 0, प्लस ऐड करना है अपने को, तो ऐड कर दिया, और ये आएगा 1 1 माइनस का 1 1 1 0 1 0 0। तो यहां से देखो ऐड करोगे तो प्लस का भी माइनस का भी तो हो गया कैंसिल, क्या आएगा आपके पास में 2a आएगा, और 2a देखो क्या आएगा 2a आएगा किसके इक्वल, इन दोनों को ऐड करने पर। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 7 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 8, माइनस 1 प्लस माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 0 4, और 11 प्लस 1 12 है, 8 प्लस 0 8, और 0 प्लस 0 0। तो आपके पास में आ गया 2a। तो फिर a क्या होगा, यहां देखो a क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा 1/2, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इस 2 का इस आयु में भाग लगा दिया, तो
आयु ए देखो क्या आपके पास में 4 6, तो ये आ गया 4 6 माइनस का 8, आगे है 0 0 2 4, ये आ गया 4 12 8 और 0। यहाँ पे 1/2 का इस प्रत्येक अवयव में क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो जब भाग लगाओगे तो 4 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 2, कितना हो जाएगा 6 में 2 का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना होगा 0। तो आयु ए क्या आ गया आपके पास में, ये आयु हो गया। इस आयु ए को समीकरण नंबर 1 में से क्या कर दो, यानी आप ए का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो यहां से समीकरण 1 में आयु ए का मान रखने पर, तो मान रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो देखो ए आयु आपके पास में क्या है 2 3 माइनस का 4 0 1 2 6 4 और 0, फिर है प्लस बी और इज इक्वल टू है आपके पास में, इज इक्वल टू है 3 5 माइनस 7, तो आ गया 3 5 माइनस का 7, अगला माइनस 1 1 और 4, नेक्स्ट है 11 8 और 0। आयु बी का मान निकालना है, तो इस आयु को उस साइड लेके जाओगे तो आयु बी जो होगा वो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 5 माइनस का 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0 माइनस, इस आयु को सेट ले जाओगे तो आएगा 2 3 माइनस का 4, आगे आएगा 0 0 1 2 2 6 4 6 4 और 0। अब यहां से इस मैट्रिक्स को इसमें से जब सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो वो क्या प्राप्त होगा, आपको आयु बी प्राप्त होगा। तो आयु ए तो आपको यहां से प्राप्त होगा, सब्ट्रैक्शन यहां से करते हैं तो इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा के उसको सोल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, वो आयु जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आयु बी मिलता है आपको। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, वो देखो कितना होगा 3 माइनस का 2 कितना हो गया 1 हो गया, 5 माइनस का 3 कितना हो गया 2 हो गया, आगे है -7 माइनस माइनस प्लस का 4, तो -7 प्लस का 4 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, फिर है -1 माइनस का 0 तो आ गया माइनस का 1, फिर है 1 माइनस का 1 तो कितना होगा 0, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 माइनस का 2 तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 11 माइनस का 6 कितना हो गया 5 हो गया, 8 माइनस का 4 कितना हो गया 4 हो गया, और 0 माइनस का 0 वो क्या हो गया 0 हो गया। तो आयु ए और आयु बी की ही बात की थी उसने, तो आयु ए तो आपके पास में क्या आ गई, ये आ गई, और आयु बी क्या आ गई आपके पास में, ये वाली आ गई। तो यही उसने पूछा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।